नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, स्थानीय कार्यक्रम के साथ वरिष्ठ नेताओं से करेंगे चर्चा, तो उत्तराखंड सदन में स्थानीय लोगों से भी करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू, तो अब उच्च शिक्षा विभाग में भी एनईपी का फॉर्मूला तैयार। वहीं विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एनईपी को लेकर विचार। घाटे में चल रहे उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए अच्छी खबर। परिसंपत्तियों के बंटवारे के बकाया 100 करोड़ रुपए यूपी सरकार ने किए जारी। सीएम धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का जताया आभार। शासकीय विभागों के प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से 6 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा, तो वहीं पूछा कि सरकार ने कमीशन की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया। पौड़ी के कोला दरिया के पास खाई में गिरी कार, हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। पोखड़ा बेजरो मार्ग की घटना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जिसके चलते वे आज उत्तराखंड सियासत में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि सीएम धामी कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे और वे जब भी दिल्ली जाते हैं तो उत्तराखंड के लिए नई सौगात लेकर वापस आते हैं। और कहा कि यूके एसएससी मामले में लगातार जांच जारी है। साथ ही विधानसभा भर्ती प्रक्रिया को लेकर जल्द ही रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। दिल्ली जाते रहते हैं और अपने दिल्ली दौरे में वे हमारे केंद्र के मंत्रियों से मिलते हैं, संगठन के बड़े नेताओं से मिलते हैं और विभिन्न अवसरों पर उनकी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री जी से भी होती है। और हर बार जब भी जाते हैं तो प्रदेश के हित के लिए कोई ना कोई बात करके और आश्वासन लेकर के या किसी प्रकार की घोषणा लेकर के आते हैं। इस बार भी जो उनका दौरा है वे विकास से भी जुड़ा हुआ है और कुछ संगठनात्मक बिंदु भी हो सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनका दौरा महत्वपूर्ण है और जो कुछ भी स्थिति रहेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब आप प्रेस से बात करेंगे उसे पूरी बात को स्पष्ट कर देंगे। लेकिन जहाँ तक भर्ती घोटाले का सवाल है तो जहाँ एक और यूपीएस की जो भर्ती है, जो जांच चल रही है, वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग में भी इसी महीने एनईपी लागू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां विद्यालय शिक्षा में एनईपी को लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा में भी इसी सत्र में उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर एनईपी लागू कर दी जाएगी। और कहा कि इसी माह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी उत्तराखंड दौरा है। ऐसे में बातचीत के आधार पर जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी। हम इसी माह जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ आने वाले हैं
और हमारे मुख्यमंत्री जी हम उच्च शिक्षा में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020 उसको लागू करने जा रहे हैं। जैसे उनका समय मिलेगा वैसे आप लोगों को बता दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के जन्मदिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसको लेकर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी देहरादून के IRTD ऑडिटोरियम में एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन का भी आयोजन किया। इस सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा प्रवक्ता विनय गोयल और कार्यक्रम संयोजक सिद्धार्थ अग्रवाल के साथ साथ भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेके और गांधी जी के जन्मदिन तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का पार्टी का निर्णय है और आज प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। सभी जगह हो रहा है। हरिद्वार स्थित केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आयोजित फ्रेशर पार्टी में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा गणेश वंदना, गायन और रैंप वॉक समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान मंत्री सुबोध उनियाल ने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अस्पताल लोगों को जीवन देने का एक मंदिर है और उसमें काम करने वाले लोगों को भगवान माना जाता है। इसलिए नेताओं और अधिकारियों के पास लोग निजी अपेक्षाएं लेकर जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में लोग अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं। जो विशेष रूप से हमारी कन्याओं, हमारी लड़कियों, हमारी महिलाओं को एक अवसर देता है समाज में सेवा का और साथ साथ आर्थिक प्रगति के साथ अपने पैरों पर खड़े होने का। बेहतर बात यह है कि आज विश्व भर में, केवल भारत भर में ही नहीं, विश्व भर में स्वास्थ्य को लेकर जितनी ज़बरदस्त जागरूकता, जिम्मेदारी और आवश्यकता महसूस हो रही है, उतने ही अवसर बड़े हो रहे हैं और उतनी ही ज़्यादा हमारे यहाँ की बालिकाओं के लिए अवसर तैयार हो रहे हैं। ऑफिसर्स के पास लोग जाया करते हैं कि शायद हमारा काम हो जाए, पॉलिटिशियंस के पास इसलिए आते हैं कि हमको ट्रांसफ़र हो जाए, पोस्टिंग हो जाए, कोई नौकरी मिल जाए। लेकिन ये जो हेल्थ प्रोफेशन है, इसमें जो भी आदमी हॉस्पिटल में जाता है तो वो इस से जाता है मेरी जान बच जाए, तो वो जान बचा, एक किस्म से ये मंदिर है लोगों को जीवन देने का। उधम सिंह नगर के जसपुर तहसील परिसर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। लोगों की समस्याओं को इस मौके पर सुनने के लिए जिला अधिकारी युगल किशोर पंत पहुंचे। साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला अधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि शिकायत पत्र आ रहे हैं। ज्यादातर समस्या चक्रोड को लेकर, नहर पर अतिक्रमण को लेकर आ रही है। एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और जो मुख्य एप्लीकेशंस आ रही हैं वो चक्रोडों को खुलवाने के संबंध में, या नहरों में अतिक्रमण हो रखा है, नहरों की पटरियों में अतिक्रमण हो रखा है, उसको खुलवाने के चक्कर में, और कई दाखा के प्रकरण हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके संबंध में आ रही है। यही समाधान चौपाल से हो रहा है कि सीधे समस्त विभागों से एक ही, मतलब ऑनलाइन अपने घर बैठे लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और उससे भी उनकी बहुत सी समस्याओं का निस्तारण हो रहा है और तकरीबन मौके पे हो रहा है। उसके बाद फॉलोअप भी हो रहा है कि क्या वो शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट है कि नहीं है। इसमें यह भी हो सकता है कि लोगों को लग रहा हो कि जनता दरबार में जाने से शिकायतों का निस्तारण होता है, इसलिए आदमी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निस्तारण के लिए कैंप में आ रहा है। खबर उत्तराखंड के पौड़ी जिले से है, जहां कोर्ट द्वारा पोखड़ा बेजरो मार्ग पर कोला दरिया के पास कार खाई में गिर गई। हादसे में कुंदन सिंह और रोहित की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। घायल को स्थानीय निवासी महिपाल पटवाल ने बीरोखाल अस्पताल में भर्ती करवाया। सितारगंज में मुस्लिम समाज में चिल्लुहम का पर्व मनाया गया है, जहां इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही उनकी शहादत पर मुस्लिम समाज ने बहुत ही सादगी से चिल्लुम का त्योहार मनाया। नगर के इस्लाम नगर में व ग्राम बघोरी, नया गांव, सिसैया, भिटौरा आदि गांवों में मुसलमानों ने इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले और सैयद
एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर गोला खनन संघर्ष समिति के लोगों ने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें गोला खनन में से जुड़े कारोबारियों ने 7 सूत्रीय मांगों के साथ विधायक सुमित हृदयेश को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उनका कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं और विधायक से उन्होंने निवेदन किया है कि वे उनकी समस्याओं को सदन में उठाएं। गोला आर्थिक जननी है हल्द्वानी और कुमाऊं का जो आर्थिक केंद्र है वो हल्द्वानी है। ये विषय बड़ा गंभीर है कि अगर जो लोग गोला से अपने जीवन यापन के अलावा अर्थव्यवस्था में और सरकार को इतना राजस्व देते हैं, ऐसे लोगों की अगर अनदेखी होगी, ऐसे लोगों की समस्याओं को नहीं सुना जाएगा और समझा जाएगा, और एक ऐसा लगता है कि तुगलकी फरमान देहरादून ने जारी करने का पूरे फैसला ले रखा है। कोई स्टडी यहाँ पे नहीं होती है, कोई विचार विमर्श इन लोगों के साथ नहीं होता है, थोप दिया जाता है। 15 साल पुरानी गाड़ी पे ग्रीन टैक्स ले रहे हैं, जीपीएस लगाने की अनिवार्यता कर रहे हैं। उसके अलावा जो रॉयल्टी है, 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है, तो 1 स्टेट 1 रॉयल्टी क्यों नहीं हो सकती? तो मैं आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी और जितने लोग सरकार में बैठे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि ये जो लोग हैं इनकी बातों को गंभीरता से लें अथवा बहुत बड़ा आंदोलन। अगली खबर की ओर, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शासकीय विभागों में प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और सरकार से 6 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सरकार ने कमीशन द्वारा दी गई रिपोर्ट पर अब तक क्या निर्णय लिया है और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। उत्तराखंड सचिवालय के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संगठन के द्वारा फाइल की गई है। इसमें सिर्फ यही मांग की गई है कि जो 28 जनवरी 2022 का जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण का जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार सरकार को कैडर वाइज रोस्टर प्रिपेयर करना है। सरकार के द्वारा 2012 में इंदु कुमार पांडे की कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात की थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। उसके बाद सरकार के द्वारा जस्टिस इरशाद हुसैन कमीशन बनाया गया, जिसने 2016 में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन सरकार के द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज न्यायालय ने सरकार से 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है और साथ में ये भी पूछा है सरकार से कि जस्टिस इरशाद हुसैन कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया गया, उसके बारे में भी वह अपने जवाब में बता। हरिद्वार में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का प्रशासन संवेदनशील मान रहा है और 26 सितंबर को पंचायत चुनावों के लिए मतदान होगा और चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग के लिए कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार और डीआईजी के केएस नगन्याल हरिद्वार पहुंचे, जिसमें सभी अधिकारियों समेत सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे और ब्रीफिंग में उच्च अधिकारियों की ओर से चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों को सावधानी और सतर्कता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनौतीपूर्ण है और संवेदनशील है और उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और अन्य संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे और जो व्यवस्थाएं चुनाव की हैं, जो प्रबंधन को लेकर हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 119 पर कोटद्वार बाईपास के विरोध में लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। NHAI विरोध संघर्ष समिति स्नेह पट्टी के बैनर तले जुलूस ग्रस्तगंज मैदान में से तहसील परिसर तक निकाला गया। वहीं उप जिला अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 119 का अन्यंत्र स्थानांतरण करने की मांग की गई है।
आंदोलनकारियों ने बताया कि कोटद्वार में लालपानी सहित तमाम जगहों और गांवों के बीच राजमार्ग प्रस्तावित है। इससे बड़ी संख्या में श्रमिक, अनुसूचित जाति सहित अन्य लोगों के परिवार प्रभावित हो रहे हैं। कर रहे हैं कि मतलब जो NHI पहले जहां निकल रहा था वहां से क्यों ना निकाल के ये गांव के बीच में जो मतलब जनता को इतने जो 50 सालों से वहां रह रहे हैं उन जनता के ऊपर से ये हाईवे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहां मतलब 500 से 1000 मकान के आसपास ढा रहे हैं। ये हमारा ये बिशनपुर ना ये लालपंडी से लेके बिशनपुर, नाथपुर, कुंभिचौड़, गिरासनगंज और रतनपुर के और गिरासनगंज के जो इलाके हैं सारे इसमें प्रभावित हो रहे हैं। बागेश्वर मुख्यालय में दवा लेने आई बुजुर्ग महिला गौरी देवी पिछले 22 दिनों से लापता है। बुजुर्ग महिला गौरा देवी की खोजबीन का कार्य पुलिस और पंधपाली के ग्रामीण और परिजन लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बुजुर्ग महिला गौरा देवी का कोई भी सुराग नहीं लगा है। वहीं लापता बुजुर्ग महिला गौरा देवी की खोजबीन में मदद करने के लिए परिजनों और पंधपाली गांव के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन बागेश्वर और पुलिस अधीक्षक बागेश्वर को ज्ञापन दिया है। मिसिंग हो रखी हैं। ये 27 तारीख की लगभग घटना रही है। ये घर से दवाई लेने के लिए बता करके गई थी, लेकिन उसके बाद इनकी अभी वापसी नहीं हो पाई। और पुलिस को जब से पता लगा तो हमने इसमें इनको ढूंढने के जो हमारे SOP है उसमें ढूंढने के सारे प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। बाकी घर वाले भी इसको ढूंढने का इनको काफ़ी प्रयास उन्होंने किया है। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में अवैध रूप से रिफिलिंग किए जा रहे हैं और 11 कॉमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर पुलिस ने एक घर से पकड़े हैं। इस दौरान रिफिलिंग का काम करने वाले मौके से फरार हो गए, जिनके धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पूर्ति निरीक्षक और पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई कर मामले में जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरे को SDM साहब ने निर्देश दिए कि मौके पे पहुंचे, तो जब तक मैं मौके पे पहुंचा तो वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिए थे। उसमें 7 जो सिलेंडर थे छोटे थे, मतलब डोमेस्टिक, और 4 बड़े, और उसके अंतर्गत मैंने उसको सीज कर लिया फ़िलहाल और आशुतोष गैस सर्विस को उसको हैंड ओवर कर दिया और आगे कार्रवाई के लिए मैं हेडक्वार्टर्स रिटर्न रिपोर्ट देने वाला हूँ। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि SSP देहरादून का कहना है कि 5 जून को ऋषिकेश में 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। उनका कहना है कि गिरफ्तार आरोपी रेलवे में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 6 युवाओं से 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। वहीं इसकी तहकीकात करते हुए दून पुलिस ने आरोपी संदीप कुमार, रविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।